अब एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां पोर्टल ओपन होते ही सब लोग उसी पोर्टल में एंटर कर रहे थे। मिस फैंग भी तेजी से पोर्टल में जाने लगती हैं, मगर तभी शाओवैन उससे भी ज्यादा रफ्तार से मिस फैंग को ओवरटेक करता हुआ आगे निकल जाता है। लेकिन इससे मिस फैंग भड़क जाती हैं कि इस लड़के की हिम्मत भी कैसे हुई जो ये मुझसे आगे निकल गया। चलो देखते हैं इस लड़के में कितना दम है। ऐसा कहते हुए मिस फैंग ने शाओवैन पर मल्टीपल स्लैश अटैक कर दिया था, जो देखकर शाओवैन इधर उधर होकर खुद को बचाने लगता है। शाओवैन इतना तेज था कि उसे मिस फैंग का एक भी अटैक नहीं लगता और फिर शाओवैन कहता है मिस फैंग आपका शुक्रिया। ये बोलकर शाओवैन अपनी 3000 थंडर टेक्निक का यूज कर देता है, जिससे उसकी स्पीड रॉकेट के जैसी हो गई थी। शाओवैन पलक झपकते ही तेजी से उस पोर्टल के अंदर से चला जाता है। मिस फैंग तो शॉक हो गई थी कि ये लड़का तो 3000 थंडर टेक्निक को यूज कर रहा है और फिर मिस फैंग भी तेजी से शाओवैन के पीछे जाती हैं। दूसरी ओर शाओवैन उस पोर्टल के अंदर वाली दुनिया में आ गया था जहां हर तरफ बर्फ जमी हुई थी। तभी येलो एनर्जी शाओवैन पर हमला कर देती है, मगर शाओवैन भी अपनी 3000 थंडर टेक्निक से उन अटैक्स को डॉज कर लेता है और फिर स्ट्रेंज फायर से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये अटैक मिस फैंग ने ही किया था, जो अब शाओवैन के सामने आ जाती हैं और बहुत सारे बंदे भी आ गए थे जो शाओवैन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो शाओवैन कहता है मिस फैंग मैं तो बस आपसे एक कदम आगे गया था और इतनी सी बात पर आप सब मुझे इस तरह से चेस करने लगे। ऐसा फैंगली पेविलियन के पर्सन ही कर सकते हैं। जिस पर मिस फैंग कहती हैं तुमने मेरे फैंगली पेविलियन के 9 हेवन थंडर प्रिजन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया और यहाँ तक कि तुम तो सक्सेसफुली नॉर्थ पेविलियन के मास्टर फेटियान से भी बच निकले। तुम सच में अपने रेपुटेशन पर खड़े उतरे हो। सही कहा ना शाओवैन। यानी मिस फैंग ने शाओवैन को पहचान लिया था। अब शाओवैन का नाम सुनकर तो सब लोग बिल्कुल हैरान हो गए थे कि ये वही लड़का है जिसने शेनयू को मारा है। जिस पर शाओवैन कहता है तुम नॉर्थ पेविलियन वालों के साथ वही हुआ जो तुम डिजर्व करते हो और अगर तुम उनका बदला लेना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा तुम्हारा एंड करने में। ये सुनकर मिस फैंग कहती हैं एरोगेंस स्टोन, लेकिन फिलहाल मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ अपना टाइम वेस्ट करूं। वेट करो जब तक तुम ब्लड पूल नहीं पहुंचते, हम इस मैटर को वहीं सॉल्व करेंगे, तब तुम वहां अपनी ताकत दिखाना। ये बोलकर मिस फैंग वहां से चली जाती हैं और फौरन ही शाओवैन भी दूसरी तरफ चला जाता है। वहीं वहां मौजूद लोग निराश होकर कहते हैं फाइट नहीं हुई, बकवास। जब इन दोनों के बीच फाइट होगी तो देखने में मजा आएगा, ना जाने कौन जीतेगा, लेकिन ये फाइट सबसे खतरनाक बैटल होगी। ये बोलकर वो सब वहां से जाने लगते हैं, मगर एक पर्सन था जो वहीं खड़ा था और वो ये सब देख बहुत गुस्से में था। अगले सीन में हम शाओवैन को एक ऊंची सी बर्फ की चोटी पर देखते हैं जहां उसके सामने घनी फॉग छाई हुई थी। शाओवैन मैप देखते हुए कहता है ये मैप सही से काम नहीं कर रहा है, सामने इतनी हैवी फॉग है कि मुझे ईस्ट और वेस्ट साउथ किसी का भी पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सी डायरेक्शन किस तरफ है, तो मैं टियानशन ब्लड पूल का पता कैसे लगाऊंगा। तभी शाओवैन को पीछे से किसी के रोर करने की आवाज सुनाई देती है, तो शाओवैन फौरन उसी डायरेक्शन में जाने लगता है। तभी शाओवैन देखता है कि एक पर्सन भागता हुआ आ रहा था और उसके पीछे एक भयानक सा वॉरक्राफ्ट बीस्ट पड़ा हुआ था जो उस पर्सन को लगातार चेस करके उस पे अटैक किए जा रहा था। और वो बीस्ट उस पर्सन के काफी करीब आ गया था और उसे अपने सर से मारने ही वाला था कि तभी वो पर्सन जंप करके उसके हमले को डॉज कर लेता है। लेकिन अब इससे वो बीस्ट और ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो गुस्से में आते हुए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस पर्सन के ऊपर कई सारी स्पाइक्स बना के आइस स्पाइक से अटैक कर देता है। अब ये अटैक देखकर शाओवैन समझ गया था जरूर ये बीस्ट लेवल 6 का वॉरक्राफ्ट बीस्ट है, जो कि बहुत ही डेंजरस बीस्ट होते हैं। न जाने ये पर्सन इससे कैसे बचेगा। अब वो बीस्ट लगातार उस पर्सन पर बहुत सारे अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो पर्सन भी कुछ कम नहीं था। वो जंप करते हुए उन सभी स्पाइक से बच जा रहा था। यहाँ एक भी स्पाइक उसे टच नहीं कर पाती और बचते हुए वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिससे वो उन स्पाइक्स को डॉज करते हुए उस बीस्ट की ओर बढ़ता है और तेजी से उसके पास जाकर उस बीस्ट के ऊपर स्वॉर्ड से हमला कर देता है। अब ये हमला इतना तेज था कि वो बीस्ट भी कुछ समझ नहीं पाता और उस पर्सन के हाथों मारा जाता है। ये हमला देखकर तो शाओवैन की भी आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि उस पर्सन की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी। उसने एक झटके में सिर्फ एक ही अटैक से उस वॉरक्राफ्ट बीस्ट को खत्म कर दिया। अब वो पर्सन शाओवैन की ओर देखते हुए कहता है लगता है तुमने बहुत कुछ देख लिया है, इतना तुम्हारे लिए काफी होगा। ये सुनकर शाओवैन समझ जाता है उस पर्सन को शाओवैन के यहाँ होने का एहसास हो चुका है, इसलिए शाओवैन तुरंत जंप करके उस पर्सन के सामने आ जाता है और उससे कहता है ब्रदर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ से गुजर
गुजर रहा था और मेरी नजर आप पर पड़ गई, जिसपे वो पर्सन शियावेन को ग्रीट करते हुए बताता है कि मैं वैंग जियांगे पेविलियन से टैंग यिंग हूँ। अब टियांग यिंग नाम सुनकर शियावेन सोचता है अच्छा ये वही बंदा है जिसके बारे में टियानमू माउंटेन रेंज पर आए लोग बात कर रहे थे। अब शियावेन भी टियान यिंग को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है मैं हूँ शियावेन। शियावेन का नाम सुनकर टियान यिंग समझ जाता है ये वही लड़का है जिसका फैंगली पेविलियन के साथ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसपे वो पर्सन शियावेन से बताता भी है, जिसपे शियावेन कहता है अरे वो कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। जिसपे टियान यिंग कहता है छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स कभी भी फेट टियाना जैसे ओल्ड मॉन्स्टर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करते। खैर अभी मेरे पास तुमसे बात करने का टाइम नहीं है, लेकिन मैं तुमसे जरूर मिलूंगा टियानशेन टेरेस पे। अब टियानशेन टेरेस का नाम सुनकर शियावेन भी सोच में पड़ गया था कि ये कौन सी जगह है। ऐसा कहते ही टियान यिंग वहाँ से चला जाता है। अब ये सुनकर शियावेन शौक में पड़ गया था कि वो कौन सी जगह है, लेकिन इससे पहले कि शियावेन कुछ भी पूछ पाता टियान यिंग तो वहाँ से जा चुका था। शियावेन कहता है अरे कम से कम मुझे बता के तो जाते वो जगह कहाँ पर है। अब शियावेन भी वहाँ से निकल पड़ता है। अब शियावेन वहाँ से निकलकर कुछ देर में टियानशेन ब्लड पूल के पास पहुँच गया था, क्योंकि वहाँ की एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए शियावेन उस जगह को पहचान जाता है। शियावेन सोचता है मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ, इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपनी लोकेशन पर पहुँचना होगा। ये सोचकर शियावेन जैसे ही आगे बढ़ता है कि तभी उसे कुछ लोगों के फाइट करने की आवाज आने लगती है, जिसमें एक आवाज किसी लड़की की थी कि तभी उसे फैंगलिन फ्रैक्टल स्वॉर्ड का नाम सुनाई देता है। ये नाम सुनकर शियावेन समझ गया था ये जरूर नेलन होगी, क्योंकि ये स्वॉर्ड सिर्फ उसी के पास है। अब सीन चेंज होता है और हम दूसरी ओर नेलन को देखते हैं, जिसके ऊपर एक ग्रुप ने अटैक कर दिया था, जहां पर उनका बॉस था और 3 बंदे नेलन से फाइट कर रहे थे, जो उससे एक साइकिक व्हाइट फॉक्स मांग रहे थे। वो पर्सन्स कहते हैं अगर तुम चुपचाप साइकी व्हाइट फॉक्स हमारे हवाले कर दोगे तो हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे, नहीं तो तुम मारी जाओगी। लेकिन नेलन भी कुछ कम नहीं थी, वो कहती है ये तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। अब ये बात सुनकर उन पर्सन्स को गुस्सा आ जाती है और वो तीनों बंदे अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए नेलन पर अटैक कर देते हैं। जहां वो नेलन पर अलग अलग तरीके के अटैक कर रहे थे, तो नेलन उनके अटैक से बचते हुए यहाँ वहां भाग रही थी, जिसपे वो पर्सन्स अब एक स्वॉर्ड फॉर्म कर लेते हैं, जिससे कई मल्टीपल स्वॉर्ड बन गई थी और वो लोग मिलके उन्हीं मल्टीपल स्वॉर्ड से नेलन पर लगातार अटैक किए जा रहे थे। नेलन किसी तरह उन सभी स्वॉर्ड से बचने की कोशिश कर रही थी और तभी नेलन जमीन पर आ जाती है और मौका देकर वो पर्सन नेलन के इर्द गिर्द एक घेरा बना देते हैं, जिससे एक फॉर्मेशन क्रिएट हो गया था और नेलन एक शील्ड फॉर्मेशन में कैद हो जाती है। अब नेलन बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी थी, तो नेलन भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस शील्ड फॉर्मेशन को ब्रेक करने लगती है। ये देखकर वो पर्सन्स अपने अर्थ स्पिरिट को बाहर निकालते हुए एक ड्रैगन फॉर्म कर लेते हैं, जिससे वो नेलन पर अटैक करने वाले थे। ये देखकर उस ग्रुप का लीडर खुश होने लगता है, क्योंकि नेलन इस अटैक से नहीं बच सकती थी। अब उस अर्थ स्पिरिट ड्रैगन ने उस शील्ड फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया था और उसका अटैक नेलन को लगने ही वाला था, जिससे बचने के लिए नेलन ने एक स्वॉर्ड स्लैश अटैक कर दिया था, लेकिन वो अर्थ स्पिरिट ड्रैगन उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है और नेलन अब बुरी तरीके से फंस जाती है, क्योंकि उस ड्रैगन का अटैक नेलन को लगने ही वाला था कि तभी अचानक ऊपर से शियावेन नीचे आता है, जो कि बहुत ज्यादा स्पीड में था और सीधा उसकी स्वॉर्ड आकर उस ड्रैगन पर गिरती है, जिससे एक ही बार में वो ड्रैगन निपट जाता है। और अब हम देखते हैं फॉग हटने पर शियावेन नेलन के सामने खड़ा था। शियावेन को यहाँ देखकर वो लीडर भी शॉक रह जाता है, आखिर ये कौन है। अब वो पर्सन शियावेन को वहाँ पर देख के कहते हैं लड़के ये तुम्हारा मैटर नहीं है, इसलिए तुम हमारे सेट के बीच में मत आओ और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जिसपे शियावेन कहता है तुम सारे मिलकर एक लड़की को परेशान कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, लेकिन अब मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा। और अब शियावेन के ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।